मुजफ्फरनगर में 2013 में सिखड़ा थाना क्षेत्र के नंगला मंदौर में आयोजित पंचायत से जुड़े चर्चित मुकदमों को लेकर शासन के स्तर से बड़ा निर्णय सामने आया है। शासन की स्वीकृति के बाद न्यायालय ने इस प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। मुकदमों की वापसी से डॉक्टर संजीव बालियान, सुरेश राणा, साध्वी प्राची और पूर्व विधायक उमेश मलिक समेत कई लोगों को कानूनी राहत मिली है। मामला 31 अगस्त 2013 का है। नगला मंदौड़ स्कूल परिसर में आयोजित पंचायत के दौरान तत्कालीन सिखेड़ा थाना अध्यक्ष चरण सिंह यादव की ओर से धारा 188, 353, 341 आईपीसी और 7 CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना के बाद पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन और कुंवर भारतेंदु समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट संख्या न्यायालय में दाखिल की गई थी। इसके अलावा तत्कालीन SDM इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से धारा 188 आईपीसी के तहत नेताओं सहित कुल 22 लोगों के खिलाफ निजी वाद भी न्यायालय में दायर किया गया था। दोनों प्रकरण मुजफ्फरनगर के ACJM 1 न्यायालय में विचाराधीन थे। देखिए, हम सब के लिए बहुत ही पसंद का विषय है और एक न्यायप्रिय न्यायाधीश हैं। हम सब लोगों के ऐसे मुकदमे जो नंगला मंदौर में समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के खिलाफ हम लोगों के मुकदमे कायम हुए, अन्यायपूर्वक कार्रवाई हुई, अपराधियों को छोड़ा गया, जो आवाज उठा रहे थे उन मुकदमे कायम हुए, उन पर दमन करने का काम हुआ, उनको जेल डालने का काम हुआ और अपराधियों को छोड़ने का काम हुआ। जिन लोगों की हत्याएं हुई उन्हीं को जेल में डाला गया और जिन लोगों के हत्या करने वाले थे उनको संरक्षण देने का काम हुआ। अपराधी सरकारी हेलीकॉप्टर से यहाँ से बुलवा करके मुख्यमंत्री ने तत्काल श्री अखिलेश यादव जी ने और लखनऊ में बुलाकर उससे मीटिंग अपने सरकारी आवास में करने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा माननीय न्यायालय का कि वे मुकदमे लंबी सुनवाई के बाद खत्म करने का काम किया। अब कोई भी मुकदमा उस संबंध में बाकी नहीं है और मैं न्यायालय का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने दमनकारी सरकार की उन मुकदमों को खत्म करने का काम। टोटल कितने लोग बरी हुए? आज 22 लोग आज बरी हुए। मुख्य कौन कौन है? हम हैं, सुरेश राणा जी थे और बिट्टू सिखेड़ा और सोनवी जी, ये आते हैं, हरिंद मलिक जी, पूर्व सांसद, ऐसे संजीव बालियान इसमें नहीं थे। 13 साल पुराना मामला था ये, 13 साल लग गए। हमने बताया सुनवाई में समय तो लगता है, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय ने कम से कम सही निर्णय किया। मैं उनका हृदय गहराई से अभिनंदन करता हूँ कि न्यायालय आज भी एक सही विषय को करने का और सही निर्णय सुनाने का काम करता है। और जब हम लोग उसमें दोषी नहीं थे, अनावश्यक रूप से मुकदमे करना, जेल में डालना, यात्राएं देना, उत्पीड़न करना, ये सपा की सरकार में लगातार होता रहा और आज बहुत सम्मानपूर्वक हम लोग उसे बरी करने लगे। मुकदमों की वापसी के लिए पूर्व विधायक उमेश मलिक ने शासन स्तर पर संबंधित तथ्यों और अभिलेखों को प्रस्तुत करते हुए लगातार पैरवी की। बताया गया कि शासन ने तथ्यों और जनहित का अवलोकन करने के बाद मुकदमों को वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद शासन की वापसी याचिका न्यायालय में स्वीकार होने के साथ ही दोनों प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। इससे 2013 के इस मामले में आरोपी बनाए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी कानूनी राहत मिली है। ये 30 अगस्त 2013 की जो मलकपुरा में कांड हुआ था, उसके बाद 31 तारीख में एक पंचायत हुई थी नंगला मंदौर कॉलेज, इंटर कॉलेज में, और वहाँ पे उस समय हमारे ज़िले के सभी डॉक्टर संजीव बालियान, उमेश मलिक, हरिंदर मलिक, सोहनवीर सिंह, सुरेश राणा जी, अशोक कंसल जी, कपिल देव जी, श्यामपाल चेयरमैन जी, सब लोग और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पे। वो पंचायत थी, क्योंकि शासन जो है वो सपा का था, उसके अगेंस्ट में एक मुकदमा उन्होंने फर्जी बना दिया था। अपनी ये शांतिपूर्वक बात कह रहे थे, क्योंकि 30 तारीख में जो कांड हुआ था उसके उसमें एक पंचायत हुई थी और उस पर उन्होंने, पुलिस ने एक फर्जी मुकदमा 353 सरकारी कार्य में बाधा, 341, जबकि 341 का वहाँ किसी को बंधक भी नहीं बनाया गया था। 341 में ये है कि किसी को बंधक बनाया, वहाँ से उसे भी नहीं बनाया गया था, लेकिन उसमें भी पुलिस ने चार्जशीट भेजी। और 188 में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट लगा दी, जबकि 188 में चार्जशीट नहीं लग सकती थी। लेकिन जब बाद में प्रशासन को पता चला तो इंद्रमणि त्रिपाठी तत्कालीन ADM थे, उनके द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, उसमें 22 लोगों को इन्होंने मुलजिम बनाया था। तो 2 मुकदमे वहाँ पेंडिंग थे। एक मुकदमा स्टेट केस सरकार में नाम उमेश मलिक के नाम से, और उसी में 2 अलग अलग चार्जशीट भेजी थी। एक 11 आदमियों के खिलाफ थी, एक 3 आदमियों के खिलाफ थी।
क्राइम नंबर 173 सन 2013। उसमें ये तब से चल रहा था, चार्ज बन गया था, सभी मुलजिम हाजिर थे। एक शिव कुमार मुलजिम था, वो हाजिर नहीं हुआ था, उसकी फाइल अलग कर दी थी। और वीरेंद्र प्रमुख थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनके खिलाफ जो है वाद की कार्रवाई अबेट कर दी गई थी। इस पे हमारे जो पूर्व विधायक उमेश मलिक जी हैं, उन्होंने शासन स्तर पर बड़ा प्रयास किया और ये हुआ कि शासन स्तर से उन्होंने एक लेटर दे दिया कि इस केस को जो है विड्रॉ कर दिया। उसके अगेंस्ट में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ आ गया था, उसमें यह था कि जो एमपी एमएलए के खिलाफ मुकदमे हैं वे बिना हाई कोर्ट की परमिशन के विड्रॉ नहीं किए जाए। उसके उस संबंध में हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने ये छोड़ दिया था कि लोअर कोर्ट जो चाहती हो वो करेगी। उस हाई कोर्ट के उसमें ऑर्डर पे हमारे जो डीएम साहब थे, उन्होंने जो हमारे अभियोजन अधिकारी, उन्हें एक एप्लीकेशन बना के दी थी कि इस तरीके से शासन के अनुसार, आदेश के अनुसार इस मुकदमे को विड्रॉ किया जाए। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन में यहाँ पैरवी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि 2013 के जितने मुकदमे थे उन मुकदमों की पैरवी में हम नहीं थे। मैं, श्यामवीर सिंह, विक्रांत मलिक जी, आयुष बालियान, विजेंद्र मलिक जी, हम इसके प्रयास उसमें थे। और हमने कल ये बड़ी उसमें प्रयास में कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कर दिया और वे जो केस हैं वे विड्रॉ कर दिए। कितने लोग थे टोटल? उसमें टोटल लोग थे 22। 14 के खिलाफ स्टेट केस था जिसमें एफआईआर हुई थी 14 के खिलाफ, और जो बाकी 22 आदमी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई थी जो एडीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने, उसमें सभी लोग थे। और उस पर कल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और इन लोगों को डिस्चार्ज किया। मामले की न्यायालय में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह और सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मलिक ने की। न्यायालय द्वारा मुकदमों की वापसी स्वीकार किए जाने के बाद मामले से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।